हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सऊदी अरब के ड्रग्स एंड फूड अथॉरिटी की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश किसी भी कंट्री से सऊदी अरब के लिए ट्रेवल कर रहे हैं या फिर सऊदी अरब से किसी भी कंट्री के लिए ट्रेवल कर रहे हैं और अगर आपके पास में कोई भी दवा है, चाहे वो दवा आप अपने लिए लेकर आ रहे हैं या फिर वो दवा किसी मरीज के लिए ला रहे हैं, तो अब आने वाले उन सभी यात्रियों को क्लियरेंस परमिट यानी कि सर्टिफिकेट का एक फॉर्म भरना होगा, जिससे आपको एयरपोर्ट पर समस्याओं का सामना न करना पड़े। इस क्लियरेंस परमिट में टोटल 8 स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। वो कौन कौन से स्टेप हैं आप वीडियो के लास्ट में देखेंगे, लेकिन इससे पहले सऊदी अरब के फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी की तरफ से जो अपडेट जारी किया गया है उसे देख लेते हैं। तो दोस्तों, अपडेट किया है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। जैसे कि सऊदी फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी ने सऊदी अरब आने या फिर सऊदी अरब से जाने वाले सभी यात्रियों के पास मौजूद नशीले पदार्थों और मानव विकार से युक्त नियंत्रित दवाओं के लिए क्लियरेंस परमिट प्राप्त करने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार की है। ये मरीजों की यात्रा को सुगम बनाने और सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए एक सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को पुष्टि करता है। आगे इन्होंने कहा है कि SFDA पुष्टि करता है कि नियंत्रित दवा परमिट से संबंधित सभी जानकारी इस लिंक पर आपको सबमिट करना होगा। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यात्री CDS प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक व्यक्तिगत खाता बनाकर मरीज के विवरण और यात्रा की जानकारी के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस परमिट का अनुरोध जमा करके और दवा के नुस्खे, मेडिकल रिपोर्ट और पहचान प्रमाण जैसे सहायक दस्तावेज अपलोड करके आसानी से परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे उन्हें एयरपोर्ट पर आगमन पर परेशानियों का सामना न करना पड़े। यात्री सटीक विवरण प्रदान करके जैसे कि व्यापार नाम, सक्रिय दवा की सांद्रता और मात्रा या पैक का आकार यानी कि गोली है या इंजेक्शन, कई दवाओं को जोड़ सकते हैं। आवेदकों को ऐसे दस्तावेज शामिल करने होंगे जो दवा की चिकित्सीय आवश्यकता को प्रमाणित करते हों, चाहे वो यात्री के लिए हो या किसी अन्य मरीज के लिए। यात्री आवेदन की स्थिति भी ट्रैक कर सकते हैं, जिसे स्पष्ट रूप से सबमिट किया गया फॉर्म स्वीकृत या अस्वीकृत किया गया है। यह दिशा निर्देश नियंत्रित दवाओं के प्रवेश और निकास को विनियमित करने, रोगी अधिकारों की रक्षा और दुरुपयोग को रोकने में SFDA की भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह यात्रा करने वाले रोगियों को आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने का एक सुविधाजनक और सुरक्षित तरीका प्रदान करता है, जिससे वे यानी कि यात्री किसी भी समय और किसी भी स्थान से अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे अतिरिक्त प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। नियंत्रित दवाओं के लिए मंजूरी परमिट प्राप्त करने के लिए कृपया SFDA वेबसाइट पर नियंत्रित दवाओं की यात्री सूची देखें। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस क्लियरेंस परमिट के जो 8 स्टेप हैं इन्हें कैसे फिल करना है। इस पोर्टल पर आपको अपना एक अकाउंट बनाना है और अपनी जानकारी देनी है। दूसरे नंबर पर क्लियरेंस रिक्वेस्ट में आपको बताना है कि ये दवा आपके लिए है या मरीज के लिए है। इसके अलावा तीसरे स्टेप में आपको अपनी फ्लाइट डिटेल्स देनी है कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और चौथे स्टेप में आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे कि दवा का फोटो, यात्री या फिर पेशेंट का ID कार्ड और दवा का पर्चा या फिर मेडिकल रिपोर्ट, और ज़रूरत पड़ने पर कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इसके अलावा पांचवें स्टेप में प्रोवाइड मेडिसिन डिटेल्स, आपको दवा की डिटेल्स देनी है कि कौन सी दवा है और दवा का क्या नाम है, दवा कितनी मात्रा में है और कितनी खुराक है, दवा की क्वांटिटी क्या है, पैक साइज यानी कि गोली है या इंजेक्शन। इसके अलावा नंबर 6 स्टेप में आपको टर्म एंड कंडीशन को सबमिट करना है। इसके बाद नंबर 7 सबमिट किया गया एप्लीकेशन आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके द्वारा सबमिट किया गया एप्लीकेशन कंप्लीट सबमिट हुआ या फिर रिजेक्ट हो गया। इसके अलावा स्टेप 8 में आपके द्वारा सबमिट किया गया फॉर्म अगर कंप्लीट हो गया है तो आप इसका प्रिंट आउट लेकर अपने साथ यात्रा कर सकते हैं और कोई भी दवा लेकर आसानी से आ सकते हैं।